Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 4 from the diary of एन फ्रैंक। इसके राइटर भी कौन हैं? एन फ्रैंक। हमने इसमें देख लिया था बिफोर यू रीड। ये जो पिक्चर है वो एन फ्रैंक की है, ठीक है, जिनका फुल नेम है एनिलिस मैरी एन फ्रैंक। इनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929, ठीक है, और ये मूलतः कहाँ की रहने वाली है? ये मूलतः जर्मनी की रहने वाली है और अभी नीदरलैंड में जाकर के ये छुपे हुए हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम नामक जगह पर उनके फादर का ऑफिस है। उस ऑफिस बिल्डिंग में वो और उनके कुछ फ्रेंड्स, इनका एक ग्रुप है, वो सब क्या है, छिपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? क्योंकि नाजी पार्टी ने वहाँ पर क्या है, कब्जा कर लिया है, ठीक है। और नाजी पार्टी का लीडर कौन है? अडोल्फ हिटलर, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, नाजी पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यूइश कम्युनिटी से हेड करते हैं। इस वजह से ये छिप करके वहाँ ऑफिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ओके। और वहाँ एम्स्टर्डम में एनिलिस मैरी का कोई फ्रेंड नहीं है, इस वजह से वो क्या करती है, खुद को अकेला फील करे और वहाँ पर बैठी हुई है। और उस दिन उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों न कुछ लिखा जाए, ठीक है। और उसको गिफ्ट में एक डायरी मिलती है, तो सोच रही है कि इस डायरी को ही मैं अपना फ्रेंड बना लेती हूँ, ठीक है, अपना दोस्त मान करके इसी से मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं हम कि उसने क्या लिखा है इस डायरी में, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था, देखो, द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, ठीक है। प्रेजेंट डेट क्या है? 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। मैं अपना डेडिकेशन मेरी डायरी को दे रही हूँ, ठीक है। डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण, ठीक है। मैं खुद को डायरी के प्रति समर्पित कर रही हूँ। देखो, ये डेट आपको याद रखनी है, सैटरडे 20 जून 1942, ठीक है। इसका बर्थ कब हुआ था? 12 जून 1929, ठीक है। डियरेस्ट किट्टी, ठीक है, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। यहाँ पे मीन दे रखा है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीन है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, ठीक है, यानी डर के मारे कांपना, ठीक है, और नर्वस होकर के कांपना, है ना। तो हमारी पूरी क्लास क्या है, डर रही थी, नर्वस हो रही थी, ठीक है। द रीज़न, कारण क्या था, किस कारण से वो क्वैकिंग कर रही थी? ऑफ कोर्स, निस्संदेह क्या कारण था? इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इट मीन्स रिजल्ट वॉज बीइंग गोइंग टू डिक्लेयर्ड, ओके, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा, ठीक है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, लगभग आधी क्लास क्या है, बैट लगा रही थी। बैट क्या होता है? शर्त, ठीक है, शर्त लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। जी एन क्या है? एक कोई गर्ल है, इसका नाम है, और यहाँ पे आई कौन है? एनिलिस मैरी, ठीक है। तो उस समय जी एन और मैं क्या कर रही थी, मतलब सिली तरीके से उन 2 लड़कों के ऊपर हंस रही थी जो कि हमारे पीछे वाली सीट पर बैठते थे। सी एन एंड जैक्स, उन 2 लड़कों का क्या नाम है? एक का नाम सी एन है और एक जैक्स, ठीक है। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने क्या किया था, बैट में अपनी हॉलीडे सेविंग थी वो सारी की सारी उसमें लगा दी थी, उस बैट में लगा दी थी, ठीक है। स्टैक्ड का मीन होता है टू पुट ऑन बैट, यानी कि कोई भी चीज़ दाव पर लगाना, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, जस्ट यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेकर रात तक बस यही चलता रहता है कि तुम पास हो जाओगे, तो वो फिर बोलता है नहीं मैं नहीं होऊंगा। फिर वही जवाब देता वही लड़का
कि हाँ तुम हो जाओगे, तो फिर वो दूसरा वाला जवाब देता नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा, ठीक है, नो आई एम नॉट। इस तरीके से ये बातें करते रहते थे, ठीक है। इवन जिस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। जिस की जो प्लीडिंग ग्लांसेज है, ना तो वो और ना ही मेरा गुस्से से उन पर भड़कना उनको चुप नहीं करा सका, ठीक है। किनको? इन दोनों लड़कों को। किसको? CN एंड जैक्स को। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। एनालिस्ट मेरी कह रही है, अगर आप मुझे पूछो तो इस क्लास में क्या है, बहुत सारे डमी हैं। डमी क्या होता है? यानी कि मूर्ख स्टूडेंट्स, ठीक है, फुली। अगर आप मुझे पूछो तो लगभग एक क्वार्टर लड़के हैं जिनको इसी क्लास में रखना चाहिए, उनको पास नहीं करना चाहिए। लेकिन टीचर्स क्या हैं? इस अर्थ के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए, ठीक है। ऐसे प्राणी हैं, ठीक है, जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं मेरे बारे में और मेरी जो गर्लफ्रेंड्स थी उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। विल मेक इट मीन्स वी विल पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, हम क्या है, पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं श्योर नहीं हूँ, वो कौन सा है? मैथ्स। एनीवे फिर भी क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम जो कर सकते हैं वो केवल क्या है, केवल इंतज़ार। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहें कि हिम्मत मत हारो, ठीक है, अपने हार्ट को लूज़ मत करो, इस तरीके से। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देखो, गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल का मीन होता है हैव अ गुड रिलेशन, ठीक है। तो मेरे सारे टीचर्स से क्या है, अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है, अच्छे संबंध थे, अच्छा बिहेवियर था। देर आर 9 ऑफ देम। टोटल कितने टीचर थे ये आपको याद रखना, 9 थे। 7 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक है, जिसमें से 7 क्या है, मैन थे और 2 वुमेन थी, ठीक है। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर किसिंग है जो कि ओल्ड फोगी इनको बोला गया है, एन ओल्ड फैशन पर्सन, ठीक है। ओल्ड फोगी का मीन क्या होता है? ओल्ड फैशन पर्सन, जो कि पुरानी फैशन को फॉलो करता हो, ठीक है। वो हमको क्या पढ़ाते थे? मैथ्स पढ़ाते थे, और वो मुझसे नाराज़ थे। अनॉयड विद मी फॉर एजेस, एजेस का मीन क्या था? लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि शुरू से ही वो उनसे नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में, ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग के बाद, ये असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने वार्निंग देने के बाद मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया, ठीक है। उनको गुस्सा हो रहा होगा, इस वजह से एनालिस्ट मैरी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक ऐसे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में, और उसका सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स का मीन क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातूनी, ठीक है। बातूनी विषय पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब चैटर बॉक्स, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैंने तब डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में इस टाइटल को नोट किया, ठीक है। जॉटेड डाउन यानी कि रॉट डाउन, ठीक है। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, फिर मैंने इसको मेरे बैग में रख दिया, ठीक है। टक्ड इन मतलब कि पुश कर दिया अंदर नोटबुक को, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का ट्राई किया। दैट इवनिंग, यानी कि उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना लगभग सारा काम कंप्लीट कर दिया, होमवर्क कंप्लीट कर दिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो मेरी निगाह उस एसे के ऊपर पड़ी, ठीक है, जो कि मुझे एक्स्ट्रा असाइन किया गया था, ठीक है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको मैंने चबाते हुए उसके बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड ramble on and leave big spaces
between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. हर कोई ज़्यादा स्पेस छोड़कर क्या है, वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़कर कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रैम्बल ऑन का मीन क्या है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, ठीक है, यानी बिना एम के कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि टॉकिंग की आवश्यकता को प्रूव किया जा सके, ठीक है, तब तो कुछ बात थी, ठीक है। यहाँ पे देखो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का मीन क्या है, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए जिस पर, उस मैनर से लिखा जाए जिस पर लोग क्या है विश्वास कर सके। और यहाँ पर किसको विश्वास दिलाना था, उनके टीचर मिस्टर किसिंग को, कि बोलने की कितनी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, स्टूडेंट को इस तरीके से। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही थी और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस लिखे उस ऐसे के जो कि मुझे असाइन किया था। क्या टॉपिक था, चैटर बॉक्स, ठीक है, और मैं सेटिस्फाई हो गया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उनको तर्क दिया कि टॉकिंग करना क्या स्टूडेंट का एक ट्रेट है। ट्रेट क्या होता है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या कि स्टूडेंट का ये फीचर होता है कि वो क्लास में टॉकिंग करते हैं, ठीक है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसको मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि मैं कंट्रोल में रखूँ, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस फीचर को। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। लेकिन मैं पूरी तरह से इससे छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि मेरी मदर मुझसे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं जितना टॉक करती हूँ उतना ही वो भी टॉक करती है, ठीक है, उतना ही बोलती है वो भी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और इसलिए आप क्या है, इन इनहेरिटेड ट्रेट्स को, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, क्वालिटीज़, यानी कि ऐसी क्वालिटी, फिजिकल और मेंटल क्वालिटी, ठीक है, दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, यानी कि विरासत में मिली हो, यानी कि पेरेंट्स से मिली हो, ऐसी आदतों को आप नहीं बदल सकते, ठीक है। ये आर्ग्यू किया था किसने, एनिलिस मैरी ने। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर किसिंग क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट से क्या है बहुत ज़्यादा हंसे। जब मैंने बात करना वापस जारी रखा क्लास में, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे असाइन कर दिया, ठीक है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इसका अब टॉपिक था एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकरिजेबल क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, ठीक है, यानी कि ऐसी बुरी आदतें जिसको कि ईजीली क्या किया सुधारा नहीं जा सके, ठीक है। एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स, ठीक है, आपको याद रखना है। जो पहला टॉपिक था ऐसे का वो था चैटर बॉक्स, और सेकेंड है एन इनकरिजेबल चैटर बॉक्स, ठीक है। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक है। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और उसके बाद मिस्टर किसिंग ने क्या है अगले 2 लेसन तक कंप्लेन नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन 3rd लेसन में वो क्या है बहुत ज़्यादा इनफ हो चुका था, ठीक है, पर्याप्त हो चुका है। एंड फ्रेंड एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास में बात करने की पनिशमेंट के रूप में आपको क्या दिया जाए, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो अब इनको 3rd ऐसे असाइन कर रहे हैं वो, ठीक है, और उसका टाइटल क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ठीक है। तो अब ये क्वैक वॉइस है वो किसकी होती है, डक की, ठीक है, बतख की, है ना। तो अब देखो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट देगी एनिलिस मैरी। द क्लास रोल्ड
रोड का मतलब बिग लाफ्टर, ठीक है। क्लास क्या है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी उनके साथ में हंसने लग गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। देखो मैं क्या है एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ठीक, तो इसमें थक चुकी थी क्योंकि मेरे अंदर जितने विचार थे वो चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर लिख चुकी थी, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी आइडिया इसके बारे में नहीं बचा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये टाइम था कि कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, यानी कुछ ओरिजिनल लिखा जाए। माई फ्रेंड सैन, अब सैन या सान कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। हु वॉज गुड एट पोइट्री, यानी कि उसको पोइट्री बहुत अच्छी आती थी, ठीक है, वो पोइट्री अच्छी लिख सकती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी इस ऐसे को लिखने में हेल्प करूँगी, ठीक है, बिगनिंग टू एंड यानी शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, हम दोनों मिल कर के इसको लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी के मारे उछल पड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होगी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी। मिस्टर किसिंग क्या है, मेरा जॉक बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जॉक ऑन हुई विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस क्या होता है, रिडिकुलस का मीन होता है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हास्यास्पद, यानी कि लोग इस पर हंसे, ठीक है। इस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ऐसे हास्यात्मक सब्जेक्ट देकर मुझ पर मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम, और मैंने भी ये निश्चित कर लिया था कि निश्चित जॉक क्या है मैं उन पर बनाऊंगी, ठीक है, मजाक उनके साथ होगा। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोइम को फिनिश किया और ये बहुत ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन। वो किसके बारे में थी, एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में, ठीक। स्वैन किसको बोलते हैं, मेल डक होता है उसको स्वैन बोलते हैं, ठीक है। विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी। उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, डकलिंग्स यानी उनके बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ, उनको काट करके मार दिया गया था, ठीक है, बीटन यानी दांतों से काटना, ठीक है, दांत से काट करके उनको मार दिया गया था। किसने मारा था, फादर ने, ठीक है, यानी फादर स्वयं ने मार दिया था। क्यों मारा था, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे, इस वजह से उसने मार दिया था। यही था उनका पोइम, है ना। अब देखो मिस्टर किसिंग क्या करते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे। अब लकीली मिस्टर किसिंग ने उस जोक को सही वे में लिया, ठीक है, बुरा नहीं माना उन्होंने। ही रेड द पोइम टू द क्लास, और उन्होंने उस पोइम को क्लास में पढ़कर सुनाया, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उस पोइम में उन्होंने क्या किया, अपने कमेंट्स भी ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ ही साथ दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने इस पोइम को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से लेकर आज तक मुझे क्या है बात करने के लिए अलाउ किया गया, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, असाइन नहीं किया गया, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि उसके विपरीत क्या हुआ, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। मिस्टर किसिंग है वो आजकल क्या है, वो भी मजाक, सदैव मजाक करते रहते हैं, ठीक है। यही था यूअर्स एन। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4। अब हम इसके बाद अपने जो सप्लीमेंट्री रीडर हैं उसको शुरू करेंगे। इसके बाद एक पोएम है अमेंडा, ठीक है, अमेंडा पोएम है जो कि हमें अभी नहीं पढ़नी है उसको, ठीक है। अभी जो आपका फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर, उसमें अमेंडा नहीं दे रखी है, ठीक है। वो क्या है, अपने जो मार्च या अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा उस समय उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम सप्लीमेंट्री रीडर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।